आप सभी का स्वागत है। आपके एग्जाम में अब एक महीना भी नहीं बचा। इस एक महीने में आपको क्या करना है थोड़ा आपको वो बताते हैं। 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बायोलॉजी वाले को सबसे हार्ड फिजिक्स ही लगता है। 90 मोर देन 90% बच्चे को जो है वो फिजिक्स हार्ड लगता है। बचा इधर बायोलॉजी और इधर आपका केमिस्ट्री। 50% सिलेबस आपका बायोलॉजी कवर कर रहा है। कितना? 50%। इसमें सिर्फ एक ही चीज याद रखिएगा, हर हालात में एनसीईआरटी से बाहर अब नहीं जाना है। आप इससे पहले जितना भी पढ़े हो, एनसीईआरटी से बाहर आप मॉड्यूल पढ़े हो या फिर एक्स्ट्रा जितना भी बुक पढ़े, अब समय आ गया है कि वो सबको छोड़ दीजिए। एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन याद होना चाहिए। ठीक है, एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन आपको याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से ही उठता है। जब आप इतना दिन से पढ़ रहे हैं, चीजें सारी समझी हुई है आपकी, कहाँ पे क्या है कहाँ पे क्या नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ नया समझना है, नहीं। सारा जो आप साल भर 2 साल से पढ़ रहे हैं वो सारी चीजें आपकी पहले से समझी हुई है। अब बात है सिर्फ वो चीजें हमको याद है या नहीं है। तो आप क्या कीजिए, बायोलॉजी के लिए 50% है, 50% बहुत बड़ा वेटेज होता है। एक बार आप पूरा पढ़ लीजिए, जैसे एक चैप्टर पढ़ लिए, ठीक है, एक रफ कॉपी निकालिए, एक पेन लीजिए, उसको लिखिए आप हमको उसमें कितना पॉइंट याद आ रहा है। ठीक है, पहली बार में आप कोशिश करिएगा तो सारा तो नहीं लिख पाइएगा। 50%, 60%, 70%, 80%, 90% तक लिख लीजिएगा। जो पोर्शन आप लिख लिए वो आपका पक्का हो गया। अब उसके पीछे आपको दिमाग नहीं लगाना है। जो पोर्शन आपका छूट गया, जो पोर्शन आप नहीं लिख पाए, उसको लिखना है आपको, यानी कि उसको पढ़ना है फिर लिखना है। एक बार करिएगा, 2 बार करिएगा, 2 से 3 बार में वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये हो गया बायोलॉजी का बात। आइए केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री में 3 पार्ट है, फिजिकल है, उसके बाद आपका ऑर्गेनिक है और इनऑर्गेनिक है। ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में भी सिर्फ और सिर्फ अभी इस टाइम में एनसीईआरटी से फोकस करना है। क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आएगा, थोड़ा बहुत क्वेश्चन घुमाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए आपको हम बताएंगे कि लास्ट में प्रीवियस 10 ईयर का क्वेश्चन करिएगा, जो क्वेश्चन घूमेगा वहां से आ जाएगा वो। ठीक है, उस टाइम में भी आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना है। और जो आपको नोट्स अब तक पढ़े हैं वो नोट्स को फिर पढ़ना ही है, क्योंकि वो नोट्स आप उतना समझ करके बनाए हैं, पढ़े हैं, तो वो नोट्स से आपको एक सहायता मिल जाएगा कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है। अगर अब तक भी एनसीईआरटी नहीं पढ़े हैं तो जरूर पढ़िए, ऑर्गेनिक का और इनऑर्गेनिक का। आते हैं फिजिकल पे। फिजिकल में आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से देखिए, एक अलग से डायरी बनाइए। ठीक है, किसमें? फिजिकल में। क्या क्या लिखना है उसमें? फॉर्मूला लिखना है, जितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जितना इंपॉर्टेंट क्या, सारा ही फॉर्मूला लिखना, सारा इंपॉर्टेंट है, कोई ठिकाना नहीं क्वेश्चन कहां से पूछेगा, आपको बता के थोड़ा पूछेगा क्वेश्चन कहां से पूछ रहे हैं। और साथ में बगल में कॉन्सेप्ट लिखना है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। अगर एनसीईआरटी क्वेश्चन हार्ड लगता है तो आपको जो मॉड्यूल दिया गया है, जिस भी आप जहां से भी आप तैयारी कर रहे होंगे, आपको जरूर मॉड्यूल दिया होगा, वहां का क्वेश्चन कीजिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो 10 साल का क्वेश्चन कर लीजिएगा उसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपका मेकअप हो जाएगा। ठीक है, आइए फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स में भी आपको वही करना है। क्या करना है फिजिक्स में? आपको पहले कॉन्सेप्ट लिखना है। एक डायरी लीजिए अलग से, जितना भी कॉन्सेप्ट है सारा कॉन्सेप्ट आपको लिखना है। उसके बाद जितना भी फॉर्मूला है सारा फॉर्मूला आपको लिखना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट फॉर्मूला लिख लिए। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात। क्या एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है? जनरली एनसीईआरटी से फिजिकल और फिजिक्स में क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन कभी कभी जरूर दे देता है। तो आप एक बार क्वेश्चन उसका भी जरूर कर लीजिए, छोड़ के मत जाइए। ठीक है, थोड़ा सा हार्ड लगेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन वो क्वेश्चन भी आप जरूर कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करें? प्रीवियस 10 ईयर का उठाइए, मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है। ठीक है, 10 ईयर का रहिए, सारा फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। टाइम सेट करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। जैसे 3 घंटा का एग्जाम देना है तो आप उसको कोशिश करिए कि हमको 2.5 घंटा में पूरा पेपर खत्म हो जाए। ठीक है, तो टाइम सेट करके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। साथ में आपको जो मॉड्यूल दिया गया है फिजिक्स में, उसका भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। अभी बड़ा बड़ा बुक नहीं करना है, समझ गए? एससी वर्मा और ये सब बड़ा बड़ा फिजिक्स का नहीं करना है, क्वेश्चन नहीं आता है वहां से। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है अगर आप वो कर लिए तो आपका एक बेस बन जाएगा। क्वेश्चन चेंज तो करेगा नहीं, क्वेश्चन तो आना वही है, थोड़ा सा डाटा चेंज कर देगा, थोड़ा सा तरीका चेंज कर देगा। जब आपको कॉन्सेप्ट आता है तो उससे घबराने का जरूरत नहीं है। आपको लास्ट टाइम में बस यही करना है जितना हम बताए हैं। ठीक है, फिर हम आपके लिए वीडियो जारी करेंगे, तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।